हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पॉलिटी से भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित एमसीक्यूज करने वाले हैं। दोस्तों, यह सारे प्रश्न एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियमों में से कौन सा अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित करता है? इसको ध्यान में रखिएगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को कौन सा अधिनियम नामित करता है? तो आंसर है ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दौरान ही बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित किया गया था। अगला है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? आंसर है ऑप्शन सी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। अगला है, कोलकाता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए, एलिजा इंपे थे। जो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इंपे ही थे। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के संदर्भ में सत्य है? आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बदल दिया गया था। यह 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के दौरान ही यह दोनों कार्य हुए थे। अगला है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक। अगला है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था? आंसर है ऑप्शन सी, चार्टर्ड एक्ट 1793 के दौरान ही ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दे दिया था, चार्टर्ड एक्ट 1793 के दौरान ही। अगला है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों, नियंत्रक मंडल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के दौरान हुई थी और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अभी देखे हैं, यह अधिनियम 1773 का था। और ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर्ड अधिनियम 1813 से दिया गया था और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर्ड अधिनियम 1833 से दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला है, संवैधानिक विकास, लोक सेवा विकास तथा संस्थाओं का विकास भारत में किसके शासनकाल में हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटिश शासनकाल में ही यह सारे संवैधानिक विकास, लोक सेवा विकास, संस्थाओं का विकास सारे ब्रिटिश शासनकाल में ही हुए थे। अगला है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी? आंसर है ऑप्शन सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही भारतीय विधान पालिका को द्विसदनीय बनाई गई थी। अगला है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ये कौन सा अधिनियम था? तो आंसर है ऑप्शन ए, 1813 का चार्टर्ड अधिनियम था। इसी में ब्रिटिश संसद ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापार
एक अधिकार को समाप्त कर दिया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया था? आंसर है ऑप्शन ए चार्टर्ड एक्ट 1853। दोस्तों ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। आप इन सभी को रिवाइज कीजिएगा, याद कीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने तीनों प्रेसिडेंसियों को एक सामान्य प्रणाली में एकत्रित कर दिया था? आंसर है ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1861 के दौरान ही 3 प्रेसिडेंसियों को एक समान प्रणाली में एकत्रित कर दिया था। भारत परिषद अधिनियम 1861 के दौरान। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? आंसर है ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के दौरान ही विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी 1892 अधिनियम से। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन भारत परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में सही है? आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। इस अधिनियम के अनुसार, भारत परिषद अधिनियम 1909 के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का भी प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य हिंदू व मुस्लिम के मध्य मतभेद पैदा कर उनकी एकता को खत्म करना था। 1909 में ही पार्लियामेंट सुधार के दौरान ही उन्होंने ऐसा किया था कि हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करने का इनका उद्देश्य बन गया था। अगला है, भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर पार्लियामेंट सुधार भी कहा जाता है। बिल्कुल 1909 में ही यह बनाया था अंग्रेजों ने। अगला है, इस व्यवस्था के तहत परिषद की कुछ सीटें मुस्लिम के लिए आरक्षित कर दी गई, जिनका निर्वाचन भी मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही किया जाना था। तो यह सारे सही हैं भारत परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के संदर्भ में सही है? आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत ही, और प्रथम बार महिलाओं को सीमित मात्रा में ही मत देने का अधिकार भी दिया गया था, यही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के दौरान। अगला है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919 के दौरान ही ब्रिटिश अधिनियम ने लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी, अधिनियम 1919 के दौरान। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव यानी वैधानिक दर्जा दिया गया था? आंसर है ऑप्शन डी 1919 के अधिनियम में ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था 1919 के अधिनियम में। अगला है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? आंसर है ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने किया था 1934 में। भारत के लिए संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1934 में प्रस्तुत किया था। अगला है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? आंसर है ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के दौरान ही केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम लागू किया गया था 1935 अधिनियम के दौरान। अगला है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? आंसर है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित है यह राष्ट्रपति का अध्यादेश। अगला है, 1935 के अधिनियम को अविश्वास का प्रतीक किसने कहा था? आंसर है ऑप्शन ए क्लीमेंट एटली ने कहा था 1935 के अधिनियम को
अविश्वास का प्रतीक कहा था क्लीमेंट एटली ने? अगला है, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया था? भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1935 को ही भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 को ही स्वीकार किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से पृथक हुआ था? आंसर है ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के दौरान ही बर्मा भारत से पृथक हुआ था। अगला है, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का प्रावधान किया गया। आंसर है ऑप्शन ए, क्रिप्स मिशन के द्वारा ही भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का प्रावधान किया गया था, क्रिप्स मिशन के द्वारा। अगला है, 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? आंसर है ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल को दी गई थी। 1935 अधिनियम के द्वारा अवशिष्ट शक्तियाँ जो है यह गवर्नर जनरल को दी गई थी। अगला है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। आंसर है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। अगला है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1937 में स्थापित किया गया था संघीय न्यायालय को। अगला है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? आंसर है ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 ही था। भारत की संविधान सभा गठित करने का यही बेस था, कैबिनेट मिशन योजना 1946। अगला है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? आंसर है ऑप्शन ए, विलियम वुड्स था जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो 3 सदस्य थे, स्टेपफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। इसको याद रखिएगा। भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कहाँ से चुना गया था? आंसर है ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा ही चुना गया था भारत के संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के संदर्भ में सही है? आंसर है ऑप्शन ए, 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के दौरान ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बनाया गया था। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए थे? आंसर है ऑप्शन बी, 12 अधिवेशन किए गए थे भारतीय संविधान के निर्माण के लिए। संविधान सभा ने 12 अधिवेशन किए थे। अगला है, किस अधिनियम को मार्लेमिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1909 को ही मार्लेमिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता को। इसके बाद वाले वीडियो पे MCQs के रूप में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।